नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 जून 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, शुद्ध ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो रात्रि 8:09 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। स्वाति नक्षत्र स्वयं 4:29 तक, इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। शिव योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज राहु के आधिपत्य वाला स्वाति नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 15वां नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह हवा में स्वतंत्र रूप से झूलता हुआ कोमल नव अंकुर है और इसके अधिष्ठाता देवता प्राण वायु के स्वामी वायुदेव हैं। स्वाति का अर्थ है स्वतः, अपने ही बल पर खड़ा होने वाला। यह नक्षत्र मनुष्य को स्वतंत्र, लचीला, कूटनीति में निपुण और व्यापार में अत्यंत चतुर बनाता है। जैसे वायु किसी बंधन में नहीं बंधती, वैसे ही इस नक्षत्र का जातक अपनी राह स्वयं बनाता है। शेयर बाजार में निवेश की दृष्टि से आज गैस, परिवहन, विमानन, आयात निर्यात के व्यापार से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इनके शेयर पर ध्यान रखना और अगर सब कुछ ठीक दिखाई पड़े तो निवेश करना शुभ होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:33 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज निर्जला एकादशी है जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों की मान्यता है कि वर्ष भर की समस्त 24 एकादशियों का फल केवल आज के इस एक एकादशी व्रत को करने भर मात्र से प्राप्त हो जाता है। क्या आप भी हर बड़े निर्णय के लिए दूसरों के मुंह की ओर देखते हैं, किसी गुरु, किसी मार्गदर्शक की तलाश में भटकते हैं और बार बार ठगे जाते हैं? क्या आपने किसी को गुरु माना, किसी को अपना मार्गदर्शक समझा और अंत में वही छल गया? क्या हर कठिन मोड़ पर आप दूसरों के मुंह की ओर देखते हैं कि कोई ये आकर कह दे, ये करो, ये मत करो? और क्या भीतर कहीं आपको ऐसा अनुभव होता है कि कुछ है, कुछ तो है जो जगना चाहिए पर जाग नहीं रहा? यदि इनमें से एक भी प्रश्न ऐसा है जो आपके हृदय को छू गया, तो आज का दिव्य महाप्रयोग आपके लिए है। क्योंकि आज हम उस पिता की बात करेंगे जो आपके भीतर बैठा है और मैं कह सकता हूं जिससे शायद अभी तक आप परिचित नहीं हैं। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, अद्भुत, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं सूर्य मिथुन में, बुध, गुरु और शुक्र ये तीन ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण सिंह में है, चंद्रमा तुला में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति।
गोचर कुंडली में आज गजकेसरी योग का निर्माण तो है, परंतु चंद्रमा पर राहु की दृष्टि, ये चंद्रमा आज केमद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित है। हालांकि देखा जाए तो आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। गुरुवार का दिन, सौम्यवार, उग्र ग्रह राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और ऊपर से ये राहु की दृष्टि से दृष्ट भी। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 जून दिन मंगलवार, प्रसूति स्नान, और इसका जो समय है प्रातः 10:45 तक है, यानी सूर्योदय से लेकर के 10:45 तक। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। और एक बात उन सब के लिए जिनकी कुंडली में अच्छे ग्रह अच्छे भावों में बैठे हैं, फिर भी किसी न किसी एक क्षेत्र में बाधा हटती ही नहीं है, यानी कोई ऐसा क्षेत्र बना ही रहता है जिसमें समस्या रहती है, जैसे कभी भाग्य में, तो कभी दाम्पत्य में, तो कभी आर्थिक लाभ में बार बार रुकावट आती है और समझ नहीं आता कि कौन सा ग्रह अड़ंगा लगा रहा है। तो मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें ज्योतिष और अंक शास्त्र का एक चमत्कारिक समन्वय खोला है, जो ठीक ठीक बता देता है कि किस भाव में कौन सा ग्रह बाधक है। विधि बहुत सरल है उसको समझने की। यह है उसका लिंक, एक बार अवश्य देखिए और आज ही देखिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा, क्योंकि हर बाधा के पीछे एक ग्रह छुपा होता है, उसे पहचानना जरूरी है। पर हां, उसका रत्न नहीं पहनना होता, क्योंकि बाधक का रत्न बाधा को बल दे देता है। परंतु इस पहले कार्यक्रम को देखिए, तब आप इस विषय को भलीभांति समझ पाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, लेकिन उससे पूर्व वो एक जानकारी दे दूं जिस जानकारी को बहुत से लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यह आप लोगों का प्रेम है कि इस बात को कहने के लिए भी अब सोचना पड़ रहा है कि कहूं और अगले दिन ही बात पूरी हो जाएगी। वो है एक प्रश्न। आपके एक प्रश्न की मांग इतनी ज्यादा है कि शायद कभी कल्पना ही मैंने नहीं की थी कि इस तरह से आप लोग एक प्रश्न देने के लिए, और वो जाहिर सी बात है इस समय YouTube तमाम तरह से देखें तो ज्योतिषियों की भरमार है, फिर भी आप मुझसे ही अपने प्रश्न का जवाब चाहते हैं। ठीक, मैं जानता हूं ये सिर्फ एक दिन से ज्यादा खुला ही नहीं रह पाएगा। कल ही, अभी मैं बोल रहा हूं और कल ही ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग वही हो रहे हैं जो पहले से ही सवाल का जवाब ले चुके हैं। उनको पता है कि ऐसा जवाब तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। तो ठीक है, एक सवाल अगर आपके पास ऐसा कोई है, एक न्यूनतम शुल्क के साथ उस सवाल को पहले कार्यालय से संपर्क कर लीजिएगा और फिर वो सवाल आप दे करके अपना स्थान सुनिश्चित कराइए। लेकिन याद रखिएगा, जवाब मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, पर इसमें समय लगेगा। उस समय को थोड़ा सा लेकर के चलिएगा। मैंने जब इस कार्यक्रम को शुरू किया था तो ये मान करके चला था कि 5 से 7 दिन, लेकिन ये मेरी कल्पना से अलग निकल गया। अब ये 25 से 30 दिन तक जा रहा है। कल्पना मेरी ये थी कि किसी को परेशानी है, कोई एक प्रश्न दिया, उसका जवाब उसको एक दिन में मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन मैंने रखा था, 7 दिन, हालांकि मैं 2 से 3 दिन में दिलवा रहा था, लेकिन मैंने इस भीड़ की कल्पना की ही नहीं थी। मैं नहीं सोचा कि आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं,
तो अब वो समय आप देंगे प्रश्न और वो चला जाएगा सीधे। तो जैसे जैसे सवाल जवाब में, ऐसा नहीं कि 25 से 30 दिन बैठा के मैं इंतजार कराता हूं। अभी भी जिन लोगों को 25 से 30 दिन कहा गया था, लगभग उनको भी 18 से 20 दिन के भीतर मैंने जवाब दिलवाए हैं। तो प्रयत्न तो यही रहता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके जवाब दे दूं, पर समय लगेगा, तो समय लेकर के ही आप संपर्क कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। सूर्य, सूर्य को आपने पिता समझा, ठीक समझा। ज्योतिष शास्त्र कहता है सूर्य आपको पिता देते हैं, सूर्य आपको पिता देते हैं, पर गुरु आपको पिता बनाते हैं। सूर्य आपके बाहरी पिता हैं, शरीर देने वाले, नाम देने वाले, वंश देने वाले, पर एक और पिता है जो आपके भीतर बैठा है। वैसे तो वंश देने वाला जो ग्रह है वो मूलतः देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन आपके भीतर जो पिता बैठा है, वह आवाज जो हर कठिन निर्णय पर चुपचाप आपके मन में उत्पन्न होता है, आपको कह देता है यह उचित है, यह अनुचित है। आप जानते हैं वो पिता कौन है? प्रिय दर्शकों, वही आवाज आपके गुरु की है, जो तो शास्त्र जिसे देवगुरु बृहस्पति कहता है। यह आवाज केवल चतुराई नहीं, केवल बुद्धि नहीं, यह धर्म बोध है, सही और गलत को पहचानने वाली भीतरी दृष्टि। गुरु शब्द का अर्थ ही है गुरुत्व, भारी, भीतर बैठा शिक्षक। और इस भीतरी पिता का बल इस बात पर टिका है कि आपकी कुंडली में गुरु कितने बलवान हैं। बाहर के पिता आपको जन्म देते हैं, भीतर के पिता आपको दिशा। अपनी कुंडली को देखिए, देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं। गुरु यदि आपकी कुंडली में बलवान है, जैसे कर्क राशि में, अथवा अपनी स्वयं की राशि धनु अथवा मीन में, अथवा जन्म कुंडली के केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हैं, तो आपका भीतरी पिता जागा हुआ है। और अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में है, तृक भाव 6वें 8वें 12वें भाव में बैठे हैं, अथवा शनि और राहु से पीड़ित हैं, विशेष करके राहु से, तो आपका भीतरी पिता सोया हुआ है। एक छोटी सी पहचान आपको अपने ही विषय में बहुत कुछ बता देगी। कैसे? प्रिय दर्शकों, दो प्रकार के मनुष्य बनते हैं। पहले वो जिनके भीतरी पिता दृढ़ हैं, जिनके जीवन में अंधेरे क्षण में भी, ऐसा इस धरा पर तो कोई है नहीं जिसके जीवन में अंधेरे का क्षण ना आए, सबके जीवन में आता है। जब चारों ओर धुंध हो और कोई रास्ता न दिखे, लेकिन वही भीतरी पिता फिर भीतर से उत्पन्न करता है, जवाब बताता है क्या सही है क्या गलत। उसे 10 लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब निर्णय लेने की बारी आती है तो उसका हाथ नहीं कांपता, क्योंकि उसके भीतर का पिता जागा हुआ है। वो तूफान में भी अपना रास्ता बना लेता है। और जिसके भीतरी पिता सोए हुए हैं, ध्यान से समझ लीजिए, वो जीवन भर बाहरी पिता खोजता फिरता है। कोई गुरु मिल जाए, कोई मार्गदर्शक मिल जाए, कोई वरिष्ठ अधिकारी मिल जाए, कोई उसे बता दे तुम यह करो, तुम यह मत करो। वो हर बड़े निर्णय के लिए किसी दूसरे की ओर मुंह करके देखता है, दूसरे का मुंह ताकता है। कोई बाहरी पिता तुल्य कभी भीतरी पिता की जगह ले ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है, बाहरी पिता जो है वो केवल और केवल अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ बातें बता देगा, लेकिन भीतरी पिता ये कभी ठगेगा नहीं, कभी छलेगा नहीं। ये जो कहेगा कभी स्वार्थ नहीं करेगा। ये जो कहेगा वह सत्य होगा। आज सबसे पहले अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए, सूर्य की चर्चा हमेशा होती ही रहती है, सूर्य की हम चर्चा करते हैं। सूर्य बलवान है तो आत्मविश्वास होगा जातक के अंदर। लेकिन आज मैं आपको जो बता रहा हूं, देवगुरु बृहस्पति, यदि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान हैं, तो आपने बहुत से लोगों के बारे में सुना है जो ये कहते हैं कि भीतर से मुझे आवाज आती है। ये भीतर से आवाज उन्हीं की आती है जिनकी कुंडली में गुरु बलवान है। जिनका गुरु बलवान नहीं है, उनके भीतर से कभी आवाज आ ही नहीं सकती है। गुरु पीड़ित है तो वो कुंडली के और ग्रह निसंदेह बलवान हो, वो जीवन में सफल भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे जातक सफल हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं, पर उनके भीतर से कभी आवाज नहीं आएगी। सही और गलत के लिए हर बार उन्हें किसी का मुंह देखना पड़ेगा, हर बार उनको राय लेनी पड़ेगी। तो सवाल खड़ा होता है कि जिनके गुरु बलवान है उनको किसी से राय लेनी ही नहीं चाहिए, लेनी ही नहीं पड़ेगी। अमूमन तो नहीं, क्योंकि उनका
जो मस्तिष्क है, उनकी अंतरात्मा जो है, जो भीतर गुरु बैठा है, वो स्वयं ऐसे जवाब प्रकट कर देता है। भाई हम मानव हैं तो हम किसी न किसी से मिलते जुलते रहते हैं, कि किसी न किसी से कुछ पूछते रहते हैं, तो सामने वाला बताएगा, लेकिन सही गलत का निर्णय वो व्यक्ति कर लेगा। किसी ने कह दिया कि ये करो, तो वो पत्थर की लकीर उसको कभी नहीं मानेगा। वो स्वयं निर्णय लेगा क्या सही है क्या गलत, क्या करना चाहिए। अपने गुरु को सशक्त करना चाहिए। केवल रत्न से नहीं, रत्न सहायक होते हैं, यह तय है, पर रत्न पर्याप्त नहीं है। रत्न पर्याप्त नहीं है। अपने गुरु को सही करना चाहते हैं तो यह बहुत श्रेष्ठ समय चल रहा है। आज इस गुरु से संबंधित जानकारी के पीछे वजह यही है कि देवगुरु बृहस्पति समय गोचर में उच्च के चल रहे हैं। गुरु कर्म से एक प्रतिदिन का छोटा सा निर्णय बिना किसी से पूछे, केवल अपनी भीतरी आवाज को सुनकर, याद रखिए हमेशा, जो तत्व जन्मजात कमजोर है, जो तत्व जन्मजात कमजोर है, उसे परिवर्तित तो नहीं किया जा सकता, उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन करत करत अभ्यास पर जड़मति होत सुजान। अगर आप अपने गुरु को ठीक करना चाहते हैं तो अपनी भीतरी आवाज को सुनना शुरू करिए। क्या निर्णय लेना है, पहले क्या करना है, किसको पहले समय देना है, किसको हां कहना है, किसको नहीं कहना है, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं जवाब देना पड़ता है, कहीं कुछ बोलना पड़ता है, और को छोड़िए, घर में माता पिता पत्नी बच्चे, इन्हीं के बीच कई बार आपको कुछ ऐसे जवाब देने होते हैं जहां आप सोचने लगते हैं क्या करूं, किसको खुश रखूं और किसको नहीं। जो आपके भीतर से आवाज आ रहा है कि ये सही है, अगर पत्नी सही है तो पत्नी सही है, माता सही है तो माता सही है, पिता सही है तो सही है, यानी सही गलत में वहां पर जो गुरु भीतर से जवाब दे रहे हैं वो मान लीजिए। कुछ दिन लगेगा और धीरे 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 आपके भीतर का पिता जाग उठेगा। और जिस दिन ये पिता जाग उठा, याद रखिएगा, ये बहुत सही समय है, इस समय इस प्रक्रिया को दोहराने का, इस प्रयोग को करने का। अगर भीतर का पिता जाग उठा तो फिर आप कम से कम इस जीवन में असफल नहीं होंगे, यह तय जानिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातक, आज एक तांबे के पात्र में, लोटे में जल भर लीजिए, उसमें तुलसी का एक पत्ता डालकर अपने घर के पूजन स्थल के पास रख दीजिए। निर्जला एकादशी है। जल आपके मन को शीतल और संबंधों को मधुर बनाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 7वें अर्थात साझेदारी के भाव में है। आज पूरा दिन जीवन साथी, व्यापारिक भागीदार और सार्वजनिक संबंधों को महत्व दीजिए। आज पूरा दिन इन्हीं के नाम रहने वाला है। किसी रुके हुए समझौते या बातचीत को आज मधुरता से आगे बढ़ाया जा सकता है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। नए अनुबंध और साझेदारी की बात करनी है, पक्की करनी है, तो उसके लिए आज का दिन उत्तम है। आज किसी भी संबंध में अपनी बात, चाहे वो माता पिता हो, व्यापारिक पार्टनर हो, जीवन साथी हो, अपनी बात थोपने का प्रयास मत करिए, बल्कि इसकी जगह धैर्यपूर्वक सामने वाले की बात सुनिए। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में आज सुंदर सामंजस्य रहेगा। संध्या के समय विशेष मधुरता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और ग्रुप स्टडी करें तो और अच्छा रहेगा। विषय शीघ्र समझ में आपको आएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर और कमर से नीचे का जो भाग है उसमें थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। स्वास्थ्य का इस मामले में ख्याल रखना है और आज पानी खूब पीना है, पर्याप्त जल पीना है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और निवेश आप करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज प्रातःकाल अपने हाथ की जो उंगलियां हैं, हाथ को पूरा 10 सेकंड तक एक दूसरे के आपस में रगड़िए और इससे उत्पन्न जो ऊर्जा है, गर्मी उसमें आपको महसूस होगी, वो जो ऊर्जा है अपने दोनों आंखों पर लगाइए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। यूं समझ लीजिए कि अगर मानसिक कोई परेशानी उत्पन्न हो रही हो तो उसको आरंभ में ही ये शांत कर देगा प्रयोग।
गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से छठे भाव में है, थोड़ा सतर्क रहना होगा। प्रतिस्पर्धा में आज अपने विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे, पर परिश्रम, आज का दिन कैसा है तो परिश्रम की मांग करेगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, पर उधार लेन देन नहीं करना, विवाद से बचना है और विवाद को सुलझाने में भी सावधानी बरतनी है। आज खान पान के मामले में लापरवाही नहीं करनी और किसी से व्यर्थ का बहस मोल नहीं लेना। दांपत्य जीवन में भी छोटी मोटी खटपट होने वाली है, प्रयत्न यही करिए, इसको बढ़ने मत दीजिए, धैर्य बनाए रखिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो कठिन विषय हैं उनको पढ़ने के लिए, उसमें सफलता हासिल करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेहनत आपकी रंग लाएगी। स्वास्थ्य के मामले में पाचन यानी पेट का ख्याल रखना है और हल्का भोजन करना है, सात्विक अन्न ग्रहण करना है। जो लोग व्रत कर रहे हैं उनके लिए तो विचार ही नहीं कुछ करना, सात्विक अन्न ग्रहण करिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज अपनी जहां भी आप रहें, कार्यस्थल पर, अपनी मेज पर या अपनी जेब में एक छोटा पीला पुष्प अवश्य रखिए। गुरुवार का दिन जो कि आपके लिए शुभ होने वाला है। संतान की ओर से सहयोग, प्रेम के क्षेत्र में सफलता, रचनात्मक कार्यों में शुभता। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं। संतान और बुद्धि के भाव में मन प्रसन्न रहेगा, रचनाशील रहेगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। योजनाएं आपकी सफल होंगी। रचनात्मक विचार जो ऐसे मन में उत्पन्न होंगे जो आपके किस्मत के बंद दरवाजे को खोलेंगे। किसी भी तरह के जुए, सट्टे जैसे जोखिम भरे कार्यों में अपनी पूंजी न लगाएं। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बेहद सुखद है, हंसी खुशी से भरा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत उत्तम है। गोचर कुंडली में चंद्रमा वैसे तो आज राहु के नक्षत्र में है, पर विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। ग्रहण शक्ति आपकी तीव्र होगी। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कंधा और भुजाओं में हल्की परेशानी हो सकती है, दर्द इत्यादि। बीच बीच में विश्राम लेते रहिए। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कर्क के जातकों की बात करें तो घर के मुख्य द्वार की जो देहरी होती है उसको स्वच्छ जल से पोंछकर और उसके ऊपर कच्चे दूध का छिड़काव करिए। जो अब आजकल घर के दरवाजे में कोई मुख्य लकड़ी की देहरी नहीं होती है, तो वो जो स्थान है देहरी वाला, वहां पर पोछा लगवा करके हल्का सा दूध का छींटा डलवा दीजिए। घर में शांति, माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा, यह आपके लिए बढ़िया होगा। मन प्रसन्न रहेगा, मन शांत होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ भाव में है और घर परिवार की ओर से जब आप निश्चिंत रहेंगे तो आप कहीं भी रहें, आप सब कुछ अच्छा ही करेंगे। घर की के भीतर की कोई उलझन इत्यादि थी वो सुलझेगी और प्रेम से सुलझ जाएगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। भूमि भवन से जुड़े कार्य आज आसानी से बनने वाले हैं। नौकरी करने वालों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आज घर के किसी सदस्य की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। यह ध्यान रखिएगा कि आपसे किसी की भावनाएं न टूटे, जो भावना आपसे लोग लगा रखे हैं वो पूरी हो। दांपत्य जीवन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। जिनको पहले से ही ब्लड प्रेशर या हार्ट की तकलीफ है वो अपना विशेष ख्याल रखें। मन को तनाव मुक्त रखने का प्रयत्न करें। लकी अंक 2, लकी कलर चांदी की तरह जो सफेदी होती है ऐसा सफेद, और निवेश आप करें। सिंह के जातक आज क्या करें तो अपनी जेब में या बटुए में एक छोटी हरी इलायची रखें पूरे दिन। और हां, कुछ भी बोलने से पहले तुरंत मत बोलिए, एक क्षण रुकिए। अपनी वाणी, अपने आत्मविश्वास को साहस दीजिए, सोचिए और फिर प्रभावशाली लहजे में बोलने का प्रयत्न करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में है, अतः आज आपकी जो साहस है, वो आत्मबल जो है आपका चरम पर रहने वाला है। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। मित्रों के साथ शुभ संवाद होंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, तो ही नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी के लिए कटु वचन न बोलिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को आज विशेष आत्मविश्वास मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष ऐसी परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सुनहला है। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज भोजन से पहले जो पहला कौर है वो किसी पक्षी निकाल करके कहीं रख दीजिए। भोजन के पश्चात किसी पक्षी या गोग्रास के रूप में भी आप दे सकते हैं। जरूरत कहीं भी जो पक्षी इत्यादि दिखाई पड़े उनको डाल दीजिए।
अन्न धन का निरंतर जो भंडार है कहते हैं वो भरा रहेगा इस प्रयोग से करके, और बाकी का दिन तो सरल होगा ही। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है, कहीं इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता मिलेगी। आज अपनी चतुराई अपनी चालाकी से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी दिन बहुत अच्छा है, धन संचित होने वाला है, रुका हुआ धन कहीं फंसा हुआ था वो वापस आएगा, कोई शुभ समाचार आएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, नकदी प्रवाह में सुधार देखने को मिलेगा। आय व्यय का ब्यौरा किसी बाहरी व्यक्ति को मत दीजिएगा या उसके सामने मत खोलिएगा। दांपत्य जीवन मधुर रहने वाला है, संबंध और प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, स्मृति जरूर थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, यानी स्थिर मन नहीं होगा, याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी खराब नहीं है दिन। बहुत ठंडा बहुत अधिक गर्म ऐसी चीजों को एक साथ न खाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश आप करिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। स्नान के पश्चात दर्पण में अपने आप को देखिए, अपनी आंखों में देखिए और देख करके मुस्कुराइए। स्वयं से एक अच्छी उत्साह भरी बात आज कहिए। ये छोटा सा प्रयोग आपके आत्मबल को कई गुना बढ़ा देगा। आज दिन भर गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर रहने वाले हैं, मन प्रसन्न रहेगा। व्यक्तित्व आकर्षक और निर्णय शक्ति प्रबल रहने वाली है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, लोग सहज ही आपकी ओर खींचे आएंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, नई शुरुआत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो यूं समझ लीजिए आपकी प्रस्तुति लोगों को मंत्रमुग्ध कर देगी। आज आपका मूड भी बड़ा बढ़िया रहेगा, पर बिना सोचे समझे बड़े भावनाओं में बह करके कोई वादा किसी से मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगा रहेगा और स्वास्थ्य भी आज आपका उत्तम। अधिक से अधिक जल पीजिए, पानी पीजिए, आज इसकी आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य इसी से ठीक रहेगा। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश आप करें। वृश्चिक के जातक आज एक छोटा सा प्रयोग करें, एक दिया जलाएं, घी का दिया, और घी का दिया जलाने के पश्चात उसके ऊपर थोड़ा कपूर डाल दें। जब वो जलने लगे तो उसके ऊपर कपूर डाल दें और बैठ जाएं कहीं शांत स्थान में। तो जब कपूर डालेंगे तो लौ तेज हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि दिया पहले जला लेना है, और इसको दो तरह से इस प्रयोग को करना है। पहले दिया को 1 मिनट तक देखिए और फिर इसके पश्चात कपूर डाल करके जब लौ तेज हो जाए तो उस लौ को थोड़ी देर तक देखिए। मन शांत होगा, मन के भीतर जो बेचैनी होगी वो शांत होगी। कपूर की महक आपके नथुनों से आपके शरीर में भीतर प्रवेश करेगी, इससे भी मन शांत होगा। हालांकि व्यय पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करना है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें, आज निर्जला एकादशी है। पूजा पाठ साधना आराधना के लिए दिन बढ़िया है। अनावश्यक खर्च से बचिए, जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े उनके लिए दिन ठीक है। व्यर्थ की चिंता बनी रहेगी, नींद की शिकायत रहेगी। दांपत्य जीवन में भी आज थोड़ी परेशानी है। मन की बात अपने पार्टनर से साझा करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित आप रह सकते हैं। लकी अंक 9, लकी कलर लाल, निवेश आप ना करें। धनु के जातक आज किसी प्यासे को पानी अथवा शरबत पिलाइए। निर्जला एकादशी जो लोग कर रहे हैं उनको तो जल नहीं देना, लेकिन जो नहीं कर रहे उनको आज जल दान ही का आज आपको विशेष पुण्य फल प्राप्त होने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में है। आज आपकी इच्छा पूर्ति का दिन है। मित्रों और बड़ों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आने वाला है, और कहीं किसी को पैसा देना है वो भी आप दे सकते हैं। पर अधिक लाभ के लोभ में कोई अनुचित मार्ग पर कदम मत रखिएगा। प्रेम संबंध में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, सफलतादायी। और स्वास्थ्य के मामले में भी दिन कोई विशेष परेशानी वाला नहीं। कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 3, लकी कलर पीला, निवेश आप अवश्य करिए। और मकर के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। कार्यस्थल पर बैठने से पूर्व अपने कुर्सी या आसन को, जो भी कुर्सी इत्यादि बैठते पहले भी कोई पोछा होगा, लेकिन साफ कपड़े से स्वयं अपने हाथ से आज पोछ लीजिएगा। अपने कार्य में स्थिरता और सफलता के लिए यह प्रयोग कर लीजिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। वरिष्ठ अधिकारियों से आज सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्य विस्तार के लिए आज का दिन उत्तम है। आज कार्य के दबाव में आकर के परिवार के सदस्यों की अनदेखी मत करिए। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। समझदारी भरा व्यवहार अपने पार्टनर के साथ करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी दर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश आप करिए।
बात कुंभ की कर लेते हैं। केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए। आज का दिन बढ़िया है आपके लिए, भाग्य आपके साथ है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण किस्मत का साथ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे और किसी धार्मिक स्थल या सत्संग इत्यादि में जाने का मौका मिले तो वो भी 10 मिनट निकाल लीजिएगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है, दूर संपर्कों से लाभ होगा, भाग्य का संपूर्ण साथ मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है, प्रेम जीवन में भी गहरा जुड़ाव देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश अवश्य करिए। और मीन के जातकों की बात करें तो आज पीने के जल में एक तुलसी का पत्ता डाल लीजिएगा, फिर जल पीजिएगा। आज सजग होकर के काम करिए, सजगता ही आपकी परेशानियों को दूर करने वाली है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके कहां पर हैं? तो राशि से आपके आज अष्टम में है। आज छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी, बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से नुकसान होगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक नहीं है, किसी भी तरह के हस्ताक्षर के लिए दिन अच्छा नहीं है। साझेदारी इत्यादि में काम करें तो बहुत सावधानी बरतिए, परंतु किसी पर संदेह हो भी तो उस पर आज उंगली मत उठाइए, क्योंकि सामने वाला आप ही को फंसा देगा। विशेष करके नौकरी करने वालों को कहना चाहता हूं, दांपत्य जीवन में भी आज अविश्वास की स्थिति बनेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में पैर के जो तलवे हैं उसमें जलन की संभावना है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है, निवेश मत कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।